हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा पर। आज हमारी जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम की डेट। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न माइंड में बना हुआ है स्टूडेंट्स के। मुझे डीएम्स आ रहे थे कि मैम इस पर वीडियो बना दो, क्योंकि बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं निराश हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज का जो है हमारा ये सेशन है, इसमें हम एग्जाम डेट के बारे में तो कुछ थोड़ा सा समझेंगे ये चीज़ें कि क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है और आपको कौन सी गलती नहीं करनी है इस टाइम पे, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, साथ में टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ जाना, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आते हैं उनके पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है वो समझाने वाली हूँ। अगर उसको आप अच्छे से समझोगे तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, थोड़ा बहुत तो अच्छे से आएंगी। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो लगभग वैकेंसी निकली थी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आरआरबी एनटीपीसी की, ठीक है, तो अगर हम आरआरबी एनटीपीसी जो हमारी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वैकेंसी थी, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वो लगभग हम कितनी कह सकते हैं, ये मान लो 3300-3400 प्लस वैकेंसी थी। ठीक है, 3400 प्लस मान लो, ठीक है, इतनी लगभग थी वैकेंसी। ठीक, अब है क्या कि हमारे पास डेटा ये आया है कि कुल फॉर्म जो है लोगों ने भरे वो भाई 60 लाख से भी ज़्यादा है। ठीक है, 60 लाख प्लस फॉर्म भरे बच्चों ने, यानी कि बहुत, ठीक है, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत एकदम मतलब कहते हैं ना कि रेलवे की वैकेंसी का वेट रहता है बच्चों को, जैसे आई नहीं कि बच्चों ने फॉर्म जो है वो फिल कर दिया। तो आप देख सकते हो उस हिसाब से पोस्ट इतनी नहीं है जिस हिसाब से फॉर्म जो है भरे गए, 60 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत बच्चा जो है वो उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, वेट कर रहा है। ठीक कि भाई कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम, कब आएगी अपडेट कोई। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, भाई देखो आज कितनी तारीख हो गई, आज हो गई आपकी 23 तारीख। ठीक है, आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ 23 तारीख है। अब देखो 23, 24, 25, 23 को तो कुछ है ही नहीं मान लो, ठीक है, हुआ ही नहीं। 24, 25, 26 हम देखते हैं भाई ये 2-3 दिन देखो वेट और करना होगा। हो सकता है कि 23, 24, 25 तक 24, 25, 26 तक किसी ना किसी दिन आपका ये बता सकता है भाई कि ये है आपकी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की डेट, और बिल्कुल लग रहा है, ऐसा उम्मीद है कि ये बताएगा। क्यों उम्मीद क्यों है, ठीक है, क्यों है भाई उम्मीद कि इस दिन को वो बता सकता है? तो भाई उम्मीद इसलिए, देखो 24, 25, 26 ये 2-3 दिन वेट कर लो। ठीक है, अब आपको इन 2-3 दिन जो है ये वेट करना है। ठीक है, स्टूडेंट सभी लोग वेट करो, 24, 25, 26 हो सकता है कि आपको इन दिनों में वो बता दे कि भाई इस डेट को, फला डेट को जो है हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जो हमारा एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था उसमें 20 दिन पहले ही इन्फॉर्म किया था बच्चों को। ठीक है, तो जिस हिसाब से रेलवे भाई 20 दिन पहले बताएगा, ठीक, तो अगर हम बात करें कि 20 दिन पहले भाई अगर ये बताएगा तो हमें इसको एटलीस्ट जो है एटलीस्ट 24, 25, 26 तक इन्फॉर्म तो करना ही होगा। ठीक है, क्यों? अगर ये हमें इन्फॉर्म करेगा 20 दिन पहले, तो ये मान लो अगर 24, 25 या 26 तक बताता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 जुलाई तक हमारा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, 15 जुलाई से हमारा एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो सकता है, 15 जुलाई, 16 जुलाई। तो भाई इतने बच्चे, 60 लाख प्लस बच्चे, तो उसको एटलीस्ट भाई इतना टाइम तो चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि इतना टाइम चाहिए, क्योंकि मैंने देखो आपको बताया था कि भाई वेंडर भी सेम है, जो रेलवे का एग्जाम करा रहे हैं, फिर उसके बाद सीजीएल के एग्जाम होने लगेंगे। अब सीजीएल के एग्जाम होने लगेंगे, सीजीएल के एग्जाम में भी बहुत बच्चा बैठता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है। 2 एग्जाम्स एक साथ तो होने नहीं वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भाई जो सीजीएल का एग्जाम जो है प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट वाले तो डाल ही नहीं सकते, वो तो बात ही छोड़ो, लेकिन फिर भी 2 बड़े एग्जाम जो है वो साथ में नहीं लगाए जाते, जैसा कि आपको पता है। अब होगा क्या कि एटलीस्ट अगर ये 15 जुलाई तक एग्जाम डेट निकाल देता है तो ठीक है, एग्जाम हमारा हो जाएगा, आराम से कंडक्ट हो जाएगा। पर अगर इससे भी ज़्यादा डिले होता है ना भाई, कि अगर इतने तारीख तक हमारी डेट जो है वो नहीं आती है तो फिर ये एग्ज़ाम लंबा लटक सकता है। कैसे? वो ऐसे कि उसके बाद देखो अगस्त में डेट आ जाती है भाई, देखो एसएससी तो अपना कैलेंडर पहले ही जारी कर देती है,
तो अगस्त में आपका होना है सीजीएल का एग्जाम, ठीक है। तो अगस्त वाले महीने में हमारा कौन सा एग्जाम होना है भाई, सीजीएल का एग्जाम होना है। अब वो एग्जाम तो आपका देखो भाई अगस्त में होके रहेगा, ठीक, और 2 बड़े एग्जाम एक साथ होने नहीं है, तो फिर या तो ये सीजीएल के बाद जाएगा, ठीक है, अगर अभी इसकी डेट नहीं आती है तो, और अगर आ जाती है तो ये पहले हो जाएगा। और जहां तक उम्मीद यही बनी हुई है भाई कि थोड़ा सा वेट करेंगे बच्चे, 24, 25, 26 तारीख तक डेट जो है वो आ ही जाएगी, ठीक है। चांसेस तो यही है, जिस हिसाब से पहले की डेट आई है उस हिसाब से चांसेस तो यही है कि डेट आ जानी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से ढील ढाल वाला रवैया चल रहा है तो भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, भाई ये यहाँ तक लटका भी सकते हैं। अब गलती क्या नहीं करनी स्टूडेंट्स को, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई देखो, सबसे पहली चीज पेशेंस बना के रखना है, ये नहीं सोचना है कि भाई लंबा जाएगा अब तो, ठीक है, सीजीएल के बाद होगा, चलो आराम से अपनी तैयारी करेंगे, क्या है जो पढ़ रहे हैं छोड़ो हटाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी कभी भी जो है डेट मैंने जैसा कि बताया आ सकती है, तो आपको तो वैसे ही पढ़ते रहना, आपको तैयारी और अच्छी करनी है, ठीक है, तो आपको तो वैसे ही तैयार रखनी है सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, अगर ज़्यादा डिले होता है, अगर ऐसा लगता है तो सभी टीचर जो है वो मिलके, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, सभी मिलके भैया ट्विटर कैंपेन करेंगे, रेलवे को रेलवे से कहेंगे अपनी बात जो है वो अच्छे से पहुंचाएंगे भाई कि जितना हो सके जल्दी हमारा एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाएं, है ना। तो ये तो आगे वाला प्रोसेस है जब हमारी नहीं आती है भाई डेट, ठीक है। और जहां तक उम्मीद है आपकी डेट जो है वो आ जाएगी, और 15 जुलाई से आपका एग्जाम, बच्चे पूछ रहे थे मैम कब से एग्जाम के चांसेस है, भाई 15 जुलाई से एग्जाम आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, बच्चे पूछ रहे थे मैम लास्ट मोमेंट के लिए अगर कुछ अच्छी बुक्स हो तो प्लीज बता दीजिए, तो इसीलिए मैं आपको एक बुक जो है कुछ बुक्स सजेस्ट कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे के, स्पेशली रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये क्वेश्चन बैंक है, जिसमें कि आप देख सकते हो 3400 प्लस जो है वो पीवाईक्यूज है, 89 जो है चैप्टर है, और टॉपिक वाइज आपको सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये सामान्य विज्ञान की, स्पेशली विज्ञान की है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए स्पेशली बुक है। साइंस का सेगमेंट तो आपको पता ही है भाई रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होता है और अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बुक आपकी सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, और ऑनलाइन आपकी बुक्स अवेलेबल है सब जगह से, ठीक है, और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग बताओ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, और जो मैं बताना चाहती थी वो बात समझ में आई या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।